क्या आप अपने मोटिवेशन को मास्टर करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस एपिसोड को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें हम जानेंगे उन सारी टिप्स को और बातों को जिनको आपको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इनको ध्यान से सुन भी लेते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करते तो इनको सुनने का कोई फायदा ही नहीं है। आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो चलिए, इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसे 3 साइंटिफिक ट्रूथ्स के बारे में जो आपका मोटिवेशन बरकरार रखने में आपकी मदद करने वाला है। आप सुन रहे हैं मास्टर योर मोटिवेशन किताब की बुक समरी कुकू एफएम ऐप पर, और इस किताब के राइटर है सुजैन फॉलर। आपको क्या लगता है कि आपके लिए मोटिवेशन का काम कौन करता है? सभी लोगों के लिए मोटिवेशन की डेफिनेशन अलग अलग होती है और सभी लोगों के लिए मोटिवेशन का मतलब भी अलग होता है। कुछ लोग दिन भर ज्यादातर समय मोटिवेटेड महसूस करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मोटिवेशन कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता है। आप इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं? हम दिन भर तो मोटिवेटेड नहीं रहते हैं, कोई ना कोई ऐसा समय आ ही जाता है जिसमें हमें ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं किया जाए, हमें बोरिंग महसूस होने लगता है। तो क्या इस तरह से हमारी ग्रोथ हो पाएगी? क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? क्या हम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? चलिए, सबसे पहले जानते हैं कि हमारी ग्रोथ के लिए मोटिवेशन कितना जरूरी है और मोटिवेशन आखिर होता क्या है। एक होता है मोटिवेशन और एक होता है हाई क्वालिटी मोटिवेशन। अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है और अपने जीवन के हर एक पड़ाव पर अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, तो आपको हाई क्वालिटी मोटिवेशन की जरूरत है, जो आपको अपने लोगों के साथ कैसा कनेक्शन है उससे मिलता है। और सबसे ज्यादा तो यह आपकी चॉइसेस पर डिपेंड करता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि बी से बर्थ और डी से डेथ, यानी कि बर्थ और डेथ के बीच का छोटा सा फासला होता है चॉइसेस का। यही जिंदगी होती है। बर्थ और डेथ तो फिक्स्ड होते हैं, लेकिन जो चीज लोगों को एक दूसरे से अलग बनाती है, सफल लोगों को असफल लोगों से अलग बनाती है, वो होती है उनकी चॉइसेस। इसलिए चॉइसेस को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। आपको क्या लगता है कि आपकी ग्रोथ किस बात पर डिपेंड करती है? अब आप बोर होते हैं जब आपका कुछ भी ना करने का मन होता है, और आप आलस्य से भरे होते हैं, क्या तब आपकी ग्रोथ हो रही होती है? जाहिर सी बात है कि आपको भी पता है कि कुछ ना करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो अगर आप एक प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल वर्क को अपना समय देते हैं तो आप ग्रो कर रहे हैं। जब आपकी ग्रोथ हो रही होगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि आपके अंदर खुद ही एक अलग फीलिंग आ जाती है कि आप अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं और आप ग्रो कर रहे हैं। आपकी ग्रोथ ना ही आपके पास कितनी संपत्ति है इस पर डिपेंड करती है, आपके पास कितनी ताकत है उस पर भी डिपेंड नहीं करती, ना ही आपके स्टेटस या प्रमोशन पर डिपेंड करती है। आपकी ग्रोथ डिपेंड करती है आपकी चॉइसेस पर, आपके कनेक्शंस पर और आपके कॉम्पिटेंस पर। चलिए, अब 3 साइंटिफिक ट्रूथ्स अबाउट मोटिवेशन क्या है ये जानते हैं और इनको थोड़ा गहराई से समझते हैं। पहला, कि आपको अपनी चॉइसेस खुद लेनी पड़ेगी। आज आप जो भी कुछ है वो आप अपनी चॉइसेस की वजह से है। आप आपके बिहेवियर के खुद डायरेक्टर है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी सही नहीं चल रही है, तो ये भी आपकी ही गलती है, क्योंकि आपने जरूर ही पहले कुछ ऐसी चॉइसेस ली होंगी जिनकी वजह से आपको आज बुरे समय को देखना पड़ रहा है। कहा जाता है कि गलत फैसला लेना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा है कोई भी फैसला न लेना। इसलिए दोस्तों, आपको फैसले लेने चाहिए। आपको इस बारे में सोचना चाहिए और डिसीजन लेना चाहिए और उसे सही प्रूव करने की कोशिश भी करनी चाहिए। दूसरा साइंटिफिक ट्रुथ है कनेक्शंस बनाना। कनेक्शंस बनाना इतना जरूरी क्यों है? आपको क्या लगता है? क्या बिना कनेक्शंस बनाए हम जिंदगी की राह में आगे बढ़ सकते हैं? क्या हमें दूसरे लोगों की जरूरत हमेशा पड़ने वाली है? क्या हम लोगों के बिना सक्सेस हासिल नहीं कर सकते? आपके दिमाग में इन सवालों के क्या क्या जवाब आए? अगर आप सोच रहे हैं कि सक्सेस पाने के लिए आपके साथ किसी ना किसी का होना जरूरी है, तो आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि किसी की मदद के बिना आप थोड़ी बहुत सफलता तो पा ही लेंगे। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो आपके पीछे एक सपोर्ट सिस्टम का होना बेहद जरूरी है।
इसलिए आप इस गलत फहमी में ना रहे कि आपको अगर सक्सेस पाना है तो सभी लोगों से रिश्ते नाते तोड़ने होंगे, बल्कि इसका उल्टा, अगर आप सभी से अच्छे रिश्ते बनाकर चलेंगे तो इसमें आपका ही भला है। क्योंकि कई लोग सक्सेस तो पा लेते हैं लेकिन वे अकेले होते हैं, तो उनको सक्सेस का, फेम का, काम का, पैसों का कोई मतलब ही नहीं लगता। इसलिए हमेशा अपनों के साथ रहे और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करे। हमेशा अपने बारे में सोचना भी सही नहीं है। तीसरा साइंटिफिक ट्रुथ है कि आप अपने अंदर रोजाना स्किल्स को शार्प करते जाए और हो सके तो नई नई स्किल्स भी सीखने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप रोज कुछ सीखते नहीं हैं तो इसका मतलब आप जिंदगी नहीं जी रहे हैं। क्योंकि जिंदगी का नाम ही है कुछ नया सीखना। बाकी जिंदगी जी तो सभी रहे हैं, लेकिन अगर आप दूसरों से अलग हटकर चलना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर कई सारी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको रोज खुद पर काम करना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। देखिए, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। कई लोग होते हैं जो मेहनत से बचना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कोई उनको कोई शॉर्टकट रास्ता दे दे जिस पर चलकर वे सक्सेस पा ले। लेकिन आज तक सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं बना है। जैसा कि लोग कहते हैं कि सक्सेस तक जाने के लिए एलिवेटर नहीं है, आपको सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा। मतलब कि आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आपकी मेहनत करने की हैबिट नहीं है तो आपका सक्सेसफुल होना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि आप मेहनत करने की आदत डाल सकते हैं। बस इसके लिए आपको जरूरत है एक सही सेल्फ डिसिप्लिन की और डिटर्मिनेशन की। जिन लोगों के पास ये दो क्वालिटीज होती है वे लोग सक्सेस को पा ही लेते हैं। वे अपने सपनों को हासिल करके ही दिखाते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं, फिर चाहे वो स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, बिजनेसमैन हो, डॉक्टर या फिर इंजीनियर हो, कोई भी हो, सभी अपने अपने फील्ड में अच्छा करने की कोशिश करते रहते हैं। और आप देखेंगे कि कई लोग बेहद ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं और उनका बेहद नाम होता है। उनको सब जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर कई समय तक मेहनत की है, काम किया है, अपनी स्किल्स को शार्प किया है, तब जाकर वे उस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। और वही आप दूसरी ओर देखेंगे कि कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। इसका मेन रीजन है कि वे खुद पर रोज काम नहीं करते हैं। वे मेहनत से बचना चाहते हैं और हमेशा हर समय किसी शॉर्टकट की तलाश में होते हैं। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि शॉर्टकट आपको अगर सक्सेस तक ले भी जा रहा है तो वो सक्सेस सिर्फ टेम्पररी है। कुछ समय बाद वो आपके पास नहीं रहेगा। इसलिए अगर आपको सच में एक ओरिजिनल सक्सेस पानी है बिना मिलावट के, तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आपको मेहनत करने का मौका मिल रहा है तो ये सोचिए कि आप खुशकिस्मत है। क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो सुबह उठते ही ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उनके पास आज करने के लिए क्या है। अगर आपके पास सुबह उठते ही दिमाग में ये ख्याल आता है कि आपको आज क्या क्या काम करना है, तो आप खुशकिस्मत है और आप खुश होकर काम करें। अपने काम करने के मोटिवेशन को ढूंढिए, पर उसे ढूंढने से पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये मोटिवेशन होता क्या है। चलिए जानते हैं अगले एपिसोड में।